दोस्तों स्वागत है सभी का। प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान पर निबंध आता ही आता है। क्लास 10th में भी आता है, क्लास 12th में भी आता है। तो 9 नंबर आपके अच्छे से पक्के हो जाएंगे और बना कर भी आप कैसे निबंध लिख सकते हो, आज के इस वीडियो में पूरा निबंध देखने वाले हैं। टॉपिक है प्रदूषण की समस्या और समाधान। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसी तरह से लिखना निबंध, आपका कम समय में अच्छा निबंध लिख जाएगा और आपको 9 नंबर अगर आप 12th में लिखोगे और 6 नंबर अगर आप 10th का निबंध लिखोगे तो दोस्तों मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्रदूषण का एक टॉपिक रहता ही रहता है निबंध में। तो हिंदी हो, सामान्य हिंदी हो, साहित्यिक हिंदी हो या क्लास 10th की हिंदी हो, सभी में ये दोस्तों निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं जल्द से जल्द, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों रूपरेखा पहले बना लेना, अपने निबंध की रूपरेखा पहले हेडिंग डाल देना, जो भी प्रश्न नंबर हो उसका यहाँ पर डाल देना। फिर प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पर रूपरेखा सबसे पहले बना लेना। नंबर 1 पे प्रस्तावना, नंबर 2 पे प्रदूषण की परिभाषा मतलब प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या और उससे हानि, समस्या का समाधान और लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार। तो ये रूपरेखा पहले से लिख लेना ताकि हेडिंग बनाते समय बिल्कुल सोचना ना पड़े और आपका कम टाइम में निबंध लिख जाए। तो प्रस्तावना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग डाल देना प्रस्तावना। इसमें लिखना है जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। इसके प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। इसके प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी पहले प्रदूषण नहीं था। यह वर्तमान युग में औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि ये दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उसके निराकरणों के उपाय पर विचार करना मानवता है। तो कितना अच्छा और कितना छोटा सा यहाँ पर मैंने प्रस्तावना लिख दिया। इसी तरह से आपको भी प्रस्तावना लिख देनी है, ठीक है। प्रस्तावना इस तरह से आप लिख देना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से आप इतनी प्रस्तावना लिख देना। इसके बाद दूसरी हेडिंग यहाँ पर देखो, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण का अर्थ यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रदूषण का अर्थ, निबंध कम से कम 6 से 7 पेज का हो 12th में तो अच्छा है, और 10 में अगर आप लिख रहे हो क्लास 10th में तो निबंध कम से कम 4 से 5 पेज या 3 से 4 पेज का तो होना ही चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं प्रदूषण का अर्थ, हेडिंग नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डाल दी, हेडिंग नंबर 2। इसमें लिखना है आपको, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों के अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल यानी गलत प्रभाव पड़ने लगे या पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यह प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। अब हेडिंग नंबर 3, प्रदूषण का अर्थ, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से हो गया। 1 लाइन 2 लाइन का गैप देना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर देखिए, प्रदूषण के प्रकार में यहाँ पर आप लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। तो प्रदूषण के प्रकार में सबसे पहले जानते हैं, बहुत ही बच्चों का खेल है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो पहली हेडिंग डाल देना वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण यहाँ पर लिखना, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है।
जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने वायु प्रदूषण को बहुत ही सही से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जब वायु में अनावश्यक जहरीले या विषाक्त पदार्थ मिलने लगते हैं तो उसे वायु प्रदूषण हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हैं या फिर छोटा छोटा भी हम छोड़ सकते हैं, जिससे हमारे सारे हेडिंग भी कंप्लीट हो जाए और सारा हमारा निबंध भी। अंदर दोस्तों कोई नहीं पढ़ने वाला, बस हेडिंग डाल देना अच्छे से। हेडिंग और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, आप देखो पेज पर कितना साफ स्वच्छ लग रहा है कि हाँ। तो लास्ट में ये निबंध होता है। लास्ट में लिखना, जब आप लिखते हो तो आपको कम समय में पूरा निबंध लिखना होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि राइटिंग बनाने पर फोकस नहीं, थोड़ा टॉपिक कवर करने पर फोकस करना चाहिए। दूसरी हेडिंग डाल दो इसमें प्रदूषण के प्रकार में। हेडिंग नंबर खा, जल प्रदूषण। इसमें लिखना है जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद जल की आवश्यकता ही होती है। जल को जीवन ही कहा जाता है। जल को जीवन कहा जाता है। इसमें आगे लिखना है जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी संदा नीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले एवं सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियां व अन्य जल स्रोत दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। इसी कारण दोस्तों जल प्रदूषण भी दिनों दिन पनपता जा रहा है। ये यहाँ पर बात कह दी गई। तीसरी हेडिंग डालेंगे, हेडिंग नंबर गा, ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में लिख देना, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब कमी। उसके साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कितनी छोटी हेडिंग में अच्छे से आपने समझा दिया कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को क्लियर कर दिया गया, कट टू कट जितना लिखना चाहिए। ठीक। इसके बाद अगला प्रकार है प्रदूषण का, वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसमें लिखना है आपको, रेडियोधर्मी प्रदूषण में लिखना है, रेडियोधर्मी प्रदूषण में आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही जा रहे हैं। इसके विस्फोट में रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचती है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनमें लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ियों में भी इनका प्रभाव देखने को मिला। तो जब साथ में आप इसको बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। जब पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ अनावश्यक रूप से विषाक्त पदार्थ, रेडियोधर्मी विषाक्त पदार्थ मिलने लगते हैं, जिसका जनजीवन पर, पेड़ों पर, पौधों पर और मनुष्यों पर, जीव जंतुओं पर उसका गलत प्रभाव, बुरा प्रभाव, विषाक्त प्रभाव पड़ता है, तो उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। तो थोड़ा बहुत बना के आप लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा सकते हो, थोड़ा घटा सकते हो। तो ये आपको करना है। बस हेडिंग अगर आपको याद रहेंगी तो काम दोस्तों अच्छे से बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर अगली हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण हेडिंग डालना, इसमें लिखना है कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट यानी गंदे पदार्थ, द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंत में समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। तो ये रासायनिक प्रदूषण हो गया। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे, चाहे कल कारखानों से निकला हुआ रासायनिक कचरा, चाहे खाद उर्वरक हो, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न कीटनाशक पदार्थ, पीड़कनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, ये सभी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं और जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो यही जो प्रदूषण कहलाता है वो रासायनिक प्रदूषण कहलाता है।
तो इसमें भी आप बढ़ा घटा सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना, जितना टाइम आपके पास बचा हो उसी हिसाब से मैनेज करना। चौथे नंबर पर दोस्तों हेडिंग है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ। तो इसमें लिखना है निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश और औद्योगिकरण ने विश्व के प्रमुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के बल पर मानव विकास की होड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वह तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध में आधुनिक तकनीकों पर आधारित मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों ने जनधन की अपार क्षति तो की ही है, साथ ही पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट, उत्पादन में कमी और विकास प्रक्रिया में बाधा आई है। तो ये देखो एक पैराग्राफ हमने लिख दिया प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियों पर। बहुत ही अच्छा है ये पैराग्राफ और कट टू कट है। अब समस्या का समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि टॉपिक ही है प्रदूषण की समस्या और इसका समाधान। तो समाधान में आपको लिखना है, यहाँ पर समस्या का समाधान लिखना, हेडिंग डालना समस्या का समाधान। इसमें लिखना है महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है, यानी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपने भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। साथ ही भविष्य के प्रति आतंकित होने से बचने के लिए सबको देश की असीमित बढ़ती जनसंख्या को दी जानी चाहिए, जो औद्योगिक कचरे और विषैले धुएं से बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। जनसंख्या नियंत्रण पर भी दोस्तों रोक लगाना इस समस्या का समाधान, प्रदूषण की समस्या के समाधान को पूरा करेगा। लास्ट में हेडिंग में निष्कर्ष या उपसंहार लिखना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि आपका निबंध कंप्लीट हो। यहाँ पर निबंध समाप्त होता है, तो छठी हेडिंग उपसंहार रहेगी। इसमें आपको छोटा सा पैराग्राफ बस लिखना है, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर उपसंहार लिख दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा नहीं है, छोटा पैराग्राफ है। यहाँ पर आपका निबंध समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप निबंध लिखोगे तो दोस्तों आपको पूरे के पूरे 9 नंबर क्लास 12th में और क्लास 10th में दोस्तों आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। हाई स्कूल में आप इससे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इंटर में अगर आप हो तो 1 पेज देखो यहाँ से शुरू हुआ 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5 पेज। तो 5 पेज से 6 पेज तक 12th में और 2.5 से 3 पेज तक हमारा 10th में, 3, साढ़े 3, 4 पेज तक 10th में होना चाहिए। तो 6 पेज 5 पेज तो आपको लिखने ही है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है प्रदूषण का। और भी कोई टॉपिक आए तो यही सब आप मिलता जुलता लिख सकते हैं, बनाकर भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये निबंध ज़रूर तैयार कर लेना।